जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। जेम्स जिन्स की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार इस परिकल्पना को जो कि खूब माना जाता है, या कहें कि इनके अनुसार पृथ्वी की या कहें कि ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो देखें, ये हमारी भौतिक भूगोल पर सीरीज नंबर 6 है। हमारी भौतिक भूगोल पर सीरीज नंबर 6 है। इसके अंदर जेम्स जिन्स की ज्वारीय परिकल्पना। तो देखिए, जेम्स जिन्स है ना, जो ज्वारीय परिकल्पना है, तो ये ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जिन्स में सन 1919 में, या जेम्स जिन्स ने सन 1919 में दिया था। अब इस परिकल्पना को दैत्यवादी परिकल्पना भी कहा जाता है। दैत्यवादी यानी कि दो तारा परिकल्पना। इस दो तारा परिकल्पना उसे कहा जाता है जिसके अंदर ग्रहों या कहीं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित दो ताराओं का वर्णन किया जाता है, यानी कि दो ताराओं से जो कि ग्रहों या कहीं पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इस परिकल्पना के अनुसार भी दो ताराओं से पृथ्वी की या कहीं ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो देखें कि इस परिकल्पना के अनुसार देखें तो इस जेम्स जिन्स ने कुछ चीजें मानी, जैसे कि इन्होंने माना कि जो ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड में जो कि सूर्य आरंभ से ही मौजूद था। ब्रह्मांड में सूर्य आरंभ से ही मौजूद था। यह हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य मौजूद है। इसके अलावा इसने कहा, जेम्स जिन्स ने, कि जो ये सूर्य था ये इसका आकार बहुत बड़ा था। इस सूर्य का आकार बहुत बड़ा था। इसी के साथ ये जो सूर्य था ये गोल गैसों का बना हुआ था। जेम्स जिन्स ने कहा कि ब्रह्मांड में सूर्य मौजूद था और ये सूर्य है ना, जो कि गैसों का बना हुआ एक बड़ा गोला था। और ये है ना, जो ये सूर्य स्थिर था, अपनी जगह पर स्थिर था, ये कहीं जा नहीं रहा था, अपनी जगह पर स्थिर था। साथ ही ये अपनी जगह पर स्थिर रहकर ये घूम रहा था या कहीं घूर्णन कर रहा था, यानी कि अपने स्थान पर ही घूम रहा था, कहीं जा नहीं रहा था, अपने स्थान पर ही घूम रहा था। ये गैसों का बना हुआ एक बड़ा गोला था, ऐसा जेम्स जिन्स ने कहा। इसके अलावा जेम्स जिन्स ने कहा कि ये सूर्य है ना, जो ये सूर्य है, इस सूर्य के पास एक बड़ा तारा आया। सूर्य था, अब क्या पता कहां से एक तारा आ गया। अब जो ये तारा आया ना, ये तारा बहुत बड़ा था। ये तारा बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा होने के कारण जो ये तारा आया था, सूर्य के पास जो तारा आया था, इस सूर्य के पास जो तारा आया था ये बहुत बड़ा था, जिसके कारण इस तारे के अंदर बहुत ज्यादा आकर्षण बल था। यानी कि यह हमारा सूर्य है और यह हमारा तारा कहां से आ गया। अब जो ये तारा आया है ना, ये तारा बहुत बड़ा था। बहुत बड़े होने के कारण इस तारे के अंदर बहुत ज्यादा आकर्षण था, या कहें कि गुरुत्वाकर्षण बल था। किसी को खींचने की शक्ति इसके पास बहुत अधिक थी। सूर्य की अपेक्षा इसके पास जो कि आकर्षण बल अधिक था, क्योंकि यह तारा सूर्य से ज्यादा बड़ा था। अब जब ये तारा दूर था, तो ये तारा जो दूर था, जब ये तारा दूर ही था सूर्य से, तब क्या हुआ कि इस तारा ने इस सूर्य पर अपना आकर्षण बल लगाया, यानी कि ये इसके पास आकर्षण बल अधिक था, इसलिए इस तारे ने इस पर आकर्षण बल लगाया। जैसे ये आकर्षण बल लगाता है तो सूर्य से कई हजार किलोमीटर लंबा एक पदार्थ उभर निकलता है, जिसको सिगार कहते हैं। यानी कि जो मूवी होती है, मूवी में सिगार जो पीते हैं ना, जैसे कि इस प्रकार की सिगार होती है। तो उसने कहा कि सूर्य से सिगार आकार का हजारों किलोमीटर लंबा, कई हजार किलोमीटर लंबा, सूर्य से सिगार आकार का कई हजारों किलोमीटर लंबा ज्वार उत्पन्न हुआ, या कहें कि सूर्य से पदार्थ निकला। ये तारा है, तारे ने आकर्षण बल लगाया, जिसके कारण सूर्य से यह पदार्थ बाहर निकल गया एक सिगार के आकार में। पदार्थ बाहर निकल गया, सिगार के आकार में निकल गया, समझाया, निकल गया। अब क्या हुआ कि ये निकल गया। अब जो ये पदार्थ निकला ना, जो ये पदार्थ उभर कर आया बाहर, सूर्य से बाहर उभर कर आया, इसने कहा फिलामेंट। जेम्स जिन्स ने इस पदार्थ निकला ना, इस पदार्थ को फिलामेंट कहा। अब फिलामेंट कहा, फिर ये जेम्स जिन्स कहते हैं कि सूर्य जैसे जैसे जो ये तारा जैसे जैसे सूर्य के पास आता है, तो अपना आकर्षण बल सूर्य पर अधिक लगाता है। जैसे जैसे नजदीक आता है, वैसे वैसे आकर्षण बल ये अधिक लगाता है, जिसके कारण अब ये जो तारा सूर्य के पास आ जाता है, सबसे नजदीक आता है, यानी कि
तारा है सूर्य के सबसे नजदीक आता है तो उस समय तारा सूर्य पर सबसे अधिक आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ये सिगार आकृति का जो पदार्थ निकला था या कहेंगे जो जवार निकला था, जो ये पदार्थ सूर्य से निकला था, अब ये पदार्थ क्या होता है कि अलग हो जाता है, आकर्षण बल अधिक हो गया क्योंकि ये पास आ गया, नजदीक आने के कारण इस सूर्य पर ये आकर्षण बल अधिक लगाता है, जिसके कारण जो ये फिलामेंट था या कहेंगे जो ये पदार्थ था, जो ये जवार था, ये फिलामेंट सूर्य से अलग हो गया, हो गया। अब ये अलग होकर सूर्य से ये पदार्थ या कहेंगे ये फिलामेंट अलग हो गया। अब अलग होने के बाद में जो ये फिलामेंट है ना, ये सूर्य से जो इस तारे की ओर जाने लगा, क्योंकि इस तारे के पास आकर्षण बल अधिक था, तो ये पदार्थ है ना जो सूर्य को छोड़कर इस तारे के पास जाने लगा। लेकिन क्या हुआ कि इतने में ये तारा था ना, ये तारा जा रहा था, तो तारा इस फिलामेंट से बहुत दूर चला गया था। जब ये आने लगा टूटकर, तो इतने में ये तारा था, ये तारा इस फिलामेंट से या कहेंगे इस पदार्थ से बहुत दूर चला गया था, सूर्य से बहुत दूर चला गया था। इसलिए ये क्या हुआ कि देखो अब ये तारा है, ये तारा बहुत दूर आ गया और यहाँ पर ये फिलामेंट है या कहेंगे पदार्थ है। अब ये तारा दूर चला गया, जिसके कारण इस पदार्थ पर ये अपना अधिक आकर्षण बल नहीं लगा सका, यानी कि ये दूर जाने के कारण दूर चला गया, जिसके कारण इस पदार्थ पर या कहेंगे इस फिलामेंट पर अधिक आकर्षण बल नहीं लग रहा था, जिसके कारण जो ये पदार्थ इस तारे की तरफ खिंचा नहीं जा रहा था। यानी कि कहने का मतलब है अब इसे फिलामेंट या कहेंगे इस पदार्थ पर ज़्यादा बल नहीं लग रहा था तारे का, जिसके कारण अब ये आगे तारे की तरफ जाने से नहीं जा पाया। इसी के साथ ये पदार्थ है ना, ये फिलामेंट सूर्य से इतनी दूर चला गया था कि अब सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था उससे ये बहुत दूर चला गया था। कहने का मतलब है कि ये है ना, ये पदार्थ है फिलामेंट अब इस अवस्था में आ गया कि इससे ये तारा भी बहुत दूर चला गया, जिसके कारण ये तारा के पास भी नहीं जा सका, और अब ये पदार्थ इस सूर्य से भी इतनी दूर आ गया था कि वापस सूर्य के पास भी नहीं जा सका, क्योंकि सूर्य से दूर जाने के साथ साथ सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, तो ये सूर्य से इतनी दूर आ गया कि सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक नहीं लग रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो ये पदार्थ है ये ना तारे के पास जा सका, ना ये सूर्य के पास वापस जा सका, तो ये बीच में लटक गया या कहेंगे बीच में रह गया, जिसके कारण क्या हुआ कि अब इस पदार्थ पर है ना, इस पदार्थ है जो ये फिलामेंट जो कि थोड़ा तो बल इस तारे का लग रहा था और थोड़ा बल सूर्य का लग रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो ये फिलामेंट है या कहेंगे पदार्थ है, ये पदार्थ के एक तरफ से तो सूर्य का आकर्षण बल लग रहा था, थोड़ा सा आकर्षण बल इस तारे की तरफ से लग रहा था, जिसके कारण इस जो ये पदार्थ है इसके अंदर खिंचा हुआ या कहेंगे इस फिलामेंट के खिंचा हुआ, जिसके कारण ये थोड़ा लंबा बध गया और ये बीच में मोटा हो गया। इधर से सूर्य खींच रहा था, इसलिए ये इधर के शायद पतला हो गया, इसी के साथ इधर ये तारा खींच रहा था, इसलिए इधर भी ये पतला हो गया और ये बीच में मोटा हो गया। अब क्या हुआ कि अब ये पदार्थ है ना, अब ये तारा तो चला गया, अब ये पदार्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा या कहेंगे फिलामेंट सूर्य के परिक्रमा करने लगा। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ये पदार्थ है या कहेंगे फिलामेंट है, ये सूर्य से अलग हो गया, जिसके कारण भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, क्योंकि सूर्य गर्म था, ये अलग हो गया, अब ये ठंडा होने लगा। जैसे ये ठंडा होने लगा, ये पदार्थ या कहेंगे फिलामेंट जैसे ठंडा होने लगा, तो इस फिलामेंट के अंतर्गत जो कि संकुचन होने लगा, यानी कि छोटा होने लगा। जैसे ही इसका संकुचन हुआ या कहेंगे जैसे ये छोटा होने लगा, जैसे ये ठंडा होने लगा, जिसके कारण ये फिलामेंट अनेक टुकड़ों में टूट गया, जिसके कारण जो अनेक टुकड़े टूटे ना, इसे फिलामेंट से अनेक टुकड़े टूटे, तो ये टूटे हुए टुकड़े ही बाद में चलकर ग्रह बने। अब इसके बाद में जो ये जेम्स जेन्स कहता है कि इसी प्रक्रिया के अनुसार जो कि उपग्रहों का निर्माण हुआ। उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ कि भाई ये सूर्य जो एक ग्रह बने, ये सूर्य है और ये ग्रह बन गया कोई,
ग्रह बन गया। तो सूर्य इस ग्रह पर अपना आकर्षण बल लगा रहा है, जिसके कारण इस जो ये ग्रह था, इस ग्रह से भी सिगार का आकार का एक पदार्थ निकला और ये भी टूट गया। टूट के बाद में इसी पदार्थ को भी, ये पदार्थ भी अनेक भागों में टूट गया। अनेक भागों में टूटने के बाद में इन भागों से उपग्रह बने, ऐसा कहा गया। लेकिन ये है ना, ऐसा कहा गया। अब ये जो हमने बात देखी ये कहीं ना कहीं सही भी प्रतीत होती है, क्योंकि जो कि हमारा जो ग्रह है, यानी कि जो हमारे सौरमंडल के अंदर जो ग्रह है, जो हमारे सौरमंडल के अंदर जो 9 ग्रह है ना, या कहीं 8 ग्रह है, तो ये ग्रह है, एक को उठा दिया ना इसलिए, तो ये ग्रह है जो हमारे, देखो ये सूर्य है, ये सूर्य है, और जो हमारे ग्रह है जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, ये हमारे ग्रह सौरमंडल के अंदर। तो सौरमंडल के अंदर फिलामेंट, इसने कहा जेम्स ने कि फिलामेंट बीच में से तो मोटा था, किनारों में से पतला था, कहा ना। तो ये जो ये बृहस्पति है, जो ये बीच के जो ग्रह है ये बड़े हैं, इसी के साथ जो किनारों के ग्रह हैं ये पतले हैं, या कहेंगे ये पतले हैं, या कहेंगे महीन है, पतले हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये हमने जो ये सिगार, जो ये निकला था सिगार, या कहेंगे जो फिलामेंट था, फिलामेंट की बात यहाँ पर फिट बैठती है। इसी के साथ जो जैसे कि जो ये बृहस्पति है, इस बृहस्पति का जो उपग्रह भी इसी टाइप के हैं कि ये जो कि आरंभ में पतले हैं, बीच में मोटे हैं, और फिर लास्ट में जाकर महीन हैं। कहने का मतलब है कि ये जो बताए, जो इसने परिभाषा, जो अपनी परिकल्पना दी, ये परिकल्पना कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारे जो कि सौरमंडल पर ये लागू होती है ना, सौरमंडल लागू होती है, जिसे हम देखें ग्रहों के आकार। इसी के साथ देखें कि इस परिकल्पना के अंदर जो कि संशोधन भी किया गया। जैसे कि एक विद्वान हुआ है जिसका नाम है जेफरिन। इस जेफरिन ने जो ज्वारीय परिकल्पना है, इस ज्वारीय परिकल्पना में सन 1929 में संशोधन किया। इस जेफरिन ने कहा कि नहीं, इसने कुछ मतलब कि इसने संशोधन किया। संशोधन में क्या कहा इसने कहा कि भाई ये, हाँ ठीक है कि ये सूर्य है, जो ये सूर्य है, साथ ये तारा भी है। सूर्य भी माना इस जेफरिन ने, और ये तारा भी माना। लेकिन अभी जेफरिन कहता है कि यहाँ पर एक तारा और था कि एक तो सूर्य है, इसके अलावा एक तारा था और एक और तारा था। इस तारा को जेफरिन ने साथी तारा कहा। अब जो इस तारे की और इस तारे की गति एक ही दिशा में थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये दोनों तारे है ना, ये दोनों तारे आपस में टकरा गए। जैसे ये दोनों तारे आपस में टकराए, तो इसके टकराने के कारण कुछ पदार्थ जो कि आकाश में बिखर गया। जो पदार्थ आकाश में बिखरा, उन आकाश में बिखरे हुए पदार्थों का संगठन होकर बाद में उनसे ग्रह बने, ऐसा ये महाशय जेफरिन कहता है। लेकिन जो जेफरिन कहता है इसको ज्यादा मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन जो हमारा जेम्स जिनसे ये कहता है ये वाला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काटी फिट भी बैठती है, जैसे कि हमारे ग्रह उपग्रह इनकी गति संबंधित है ना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानी जाएगी। इसको हम बहुत हद तक मान सकते हैं, इसको न के बराबर माना जाता है। तो हम देखेंगे फिर ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। बताना कैसा लगा। इसी के साथ ये जानकारी ऑथेंटिक है, इसको केंद्र सरकार मानती है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।